देखो दिसंबर 2023 टाटा मोटर्स के नाम रहा था, जहां पर टाटा मोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा कारों को बेचा था। लेकिन अगले ही महीने यानी जनवरी 2024 में मारुति सुजुकी ने कमबैक कर दिया है। हुआ यूं कि दिसंबर के महीने में टाटा मोटर्स के कुछ कारों ने मारुति सुजुकी की कारों को काफ़ी खतरनाक तरीके से पछाड़ दिया कार सेल्स रिपोर्ट के मामले में। और कार सेल्स रिपोर्ट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर आपको टाटा की कार्स देखने को मिल जाएगी दिसंबर 2023 में। लेकिन पिछले महीने यानी जनवरी के महीने में सारी चीजें उल्टी हो गई। यहाँ पर कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर अब आपको काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टाटा की एक कार ऐसी है जिसने सेकंड पोजीशन कायम कर ली है और इस कार का सेल जानकर आपके तो डेफिनेटली होश उड़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं कार सेल्स रिपोर्ट की बात करने वाला हूँ, यानी उन 25 कारों के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि लास्ट मंथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। 25th पोजीशन पर पिछले महीने महिंद्रा की थार आई है, जिसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और महिंद्रा थार के पिछले महीने 6059 यूनिट बिके हैं। यहाँ पर एक यूनिट का मतलब होता है एक कार। लेकिन जनवरी 2023 यानी एक साल पहले महिंद्रा थार के 4410 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 37% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी महिंद्रा थार के सेल्स में। 24th पोजीशन पर किया की सेल्टॉस आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली लॉन्च हुआ था। अब देखो, एक समय ऐसा था जहां पर ये कार टॉप 10 लिस्ट के अंदर अपनी जगह आराम से बना लेती थी, लेकिन अब इसकी रैंकिंग काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है। और लास्ट मंथ किया सेल्टॉस के लगभग 6391 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जनवरी में 10470 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको किया सेल्टॉस के सेल्स में लगभग 39% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। हालांकि किया कंपनी ने सेल्टॉस के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर काफी ज्यादा काम किया है, काफी नए फीचर्स ऐड करे हैं, लुक को कम्प्लीटली चेंज किया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कार का सेल आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। 23rd पोजीशन पर टाटा की टियागो आई है, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है। और इस कार के पिछले महीने 6482 यूनिट बिके हैं टोटल। लेकिन पिछले साल के जनवरी में 9032 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको टियागो के सेल्स में 28% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली टाटा मोटर्स ने टियागो और टिगोर के अंदर रिसेंटली सीएनजी किट लॉन्च किया था। और सीएनजी किट के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ टाटा मोटर्स ने लॉन्च करी है। अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ एक सीएनजी कार लेनी है तो आप टियागो के बारे में या फिर टिगोर के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। 22nd पोजीशन पर हुंडई की ग्रैंड i10 नियोस आई है। ये भी एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और इस कार के पिछले महीने 6865 यूनिट बिके हैं। लेकिन पिछले साल के जनवरी में 8760 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको ग्रैंड i10 नियोस के सेल्स में 22% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 21st पोजीशन पर हुंडई की i20 आई है। ये एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है जो कि बलेनो के साथ कम्पीट करती है। और i20 के पिछले महीने 7083 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। लेकिन जनवरी 2023 में 8185 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको i20 के सेल्स में लगभग 13% की गिरावट देखने को मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर। 20th पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है, जो कि एक 5 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन वाली एसयूवी कार है। और इस कार के पिछले महीने 7206 यूनिट बिके हैं। लेकिन पिछले साल के जनवरी में 5787 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको XUV700 के सेल्स में 25% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और पिछले कुछ महीनों से इस कार के ऊपर आपको वेटिंग पीरियड भी कम देखने को मिल जाएगा और इसका सेल भी काफी ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा है। 19th पोजीशन पर हुंडई की एक्स्टर आई है, जो कि टाटा पंच के साथ राइवल करती है। और लास्ट मंथ हुंडई एक्स्टर के 8229 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में। इसी बीच इस कार का सेल होता रहता है। वैसे टाटा की पंच आपको अच्छी लगती है या फिर आपको हुंडई की एक्स्टर कार अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 18th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा आई है। और ये जो सेल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस का मिलाकर बताने वाला हूँ। इन दोनों ही कारों के पिछले महीने 9400 यूनिट बिके हैं। लेकिन पिछले साल के जनवरी में 1427 यूनिट बिके थे इनोवा क्रिस्टा के। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और दोनों ही कारें अच्छी खासी बिक रही है। 17th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है। और ये जो सेल मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बोलेरो नियो और बोलेरो के क्लासिक मॉडल का बताने वाला हूँ। इन दोनों ही कारों के पिछले महीने 9964 यूनिट बिके हैं। वही पिछले साल के जनवरी में 8574 यूनिट
यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 16% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 16th पोजीशन पर किया की सोनेट आई है, जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और ये कार भी कभी टॉप 10 लिस्ट के अंदर आती थी, लेकिन अब इस कार की पोजीशन आपको 16th नंबर पर देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ किया सोनेट के लगभग 11,530 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जनवरी में 9,261 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको किया सोनेट के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 15th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है, ये भी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है और हुंडई वेन्यू के पिछले महीने 11,831 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जनवरी में लगभग 10,738 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हुंडई वेन्यू के सेल्स में ईयर ऑन ईयर लगभग 10% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 14th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है, जो कि एक वैन है और इस कार के टोटल 12,019 यूनिट बिके हैं पिछले महीने, लेकिन पिछले साल के जनवरी में 11,709 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको हार्डली 3% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी इको के सेल्स में। 13th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अल्टो आई है। अब देखो इस कार का सेल काफी ज्यादा ऊपर या फिर नीचे होता रहता है। बहुत बार ये कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर भी आ जाती है, कभी कभी ये सेकंड पोजीशन पर भी आ जाती है और कभी कभी टॉप 10 लिस्ट के बाहर भी चली जाती है। लास्ट मंथ इस कार की पोजीशन आपको 13 देखने को मिल जाएगी और पिछले महीने अल्टो के 10 के लगभग 12,395 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जनवरी में 21,411 यूनिट बिके थे। हालांकि यहाँ पर आपको 42% का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा अल्टो के 10 के सेल्स में। 21,000 से सीधा 12,000 तक इस कार का सेल आ चुका है। हालांकि इस कार का सेल काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, शायद आने वाले कुछ महीनों में ये फिर से टॉप 10 लिस्ट के अंदर या फिर टॉप 3 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेगी। खैर 12th पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल कुछ दिन पहले ही इंडिया में लॉन्च हुआ था और हुंडई क्रेटा के पिछले महीने लगभग 13,212 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जनवरी में 15,037 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर क्रेटा के सेल्स में 12% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 11th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है, ये क्रेटा के साथ कम्पीट करती है और इस कार के पिछले महीने 13,438 यूनिट बिके हैं, वही जनवरी 2023 में 8,662 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ग्रैंड विटारा के सेल्स में 55% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर फाइनली ग्रैंड विटारा ने हुंडई क्रेटा को हरा दिया है और ये ऊपर आ चुकी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मारुति सुजुकी की कारों को कितना ज्यादा पसंद किया जाता है। खैर 10वें पोजीशन पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है, जो कि एक कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी की तरफ से और ये बलिनो का एसयूवी वर्जन है, लेकिन फिर भी इस कार की पोजीशन आपको 10 देखने को मिल जाएगी। लास्ट मंथ इस कार के 13,643 यूनिट बिके हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रॉन्क्स की बिक्री कितनी ज्यादा हो रही है। बलेनो का भी सेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसका सेल सुनकर आपके तो डेफिनेटली होश उड़ने वाले हैं। 9th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है और इस कार ने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा दिया है। एक समय ऐसा था जहाँ पर ये कार टॉप 25 लिस्ट के अंदर भी नहीं आती थी और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते थे कि भाई आपने स्कॉर्पियो को मिस कर दिया, स्कॉर्पियो नहीं आई है। तो आपको बताना चाहूंगा उस वक्त इस कार का सेल काफी कम हुआ करता था। जब से स्कॉर्पियो एन और क्लासिक का न्यू मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ है, तब से आपको इन दोनों ही कारों का सेल काफी ज्यादा खतरनाक देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ इन दोनों ही कारों के 14,293 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जनवरी में 8,715 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 64% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और दोनों ही कारें काफी खतरनाक तरीके से परफॉर्म कर रही है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपको स्कॉर्पियो एन पसंद है या फिर आपको स्कॉर्पियो का क्लासिक मॉडल पसंद है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना। 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और इस कार के पिछले महीने 14,632 यूनिट बिके हैं, वही पिछले साल के जनवरी में 9,750 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको लगभग 50% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी अर्टिगा के सेल्स में। 7th पोजीशन पर अब ब्रेजा आ चुकी है। अब इसके सेल्स में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाएगी पिछले कुछ महीनों से और ये नेक्सॉन के ऊपर आती थी सेल्स रिपोर्ट में, लेकिन अब ये नेक्सॉन के नीचे जा चुकी है। खैर लास्ट मंथ ब्रेजा के 15,303 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल की जनवरी में 14,359 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ब्रेजा के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 7% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी।
सिक्स्थ पोजीशन पर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है, जिसका फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है और लास्ट मंथ स्विफ्ट के 15,370 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के जनवरी में 16,440 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 7% की गिरावट देखने को मिल जाएगी स्विफ्ट के सेल्स में। हालांकि स्विफ्ट के अंदर आपको बहुत जल्दी हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको स्विफ्ट ही लेनी है तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। शायद मारुति सुजुकी स्विफ्ट का न्यू मॉडल हाइब्रिड इंजन के साथ अगले कुछ महीनों में इंडिया में लॉन्च कर सकती है। अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए और आपको स्विफ्ट ही लेनी है तो आप हाइब्रिड मॉडल के लिए डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। फिफ्थ पोजीशन पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है और ये कार भी अच्छा खासा परफॉर्म कर लेती है। लास्ट मंथ डिजायर के 16,773 यूनिट बिके हैं। वहीं पिछले साल के जनवरी में 11,317 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको डिजायर के सेल्स में लगभग 48% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब देखो फोर्थ पोजीशन पर एक बार फिर से टाटा नेक्सॉन आ चुकी है और टाटा नेक्सॉन भी काफी खतरनाक तरीके से परफॉर्म कर रही है सेल्स के मामले में। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 17,182 यूनिट बिके हैं, लेकिन जनवरी 2023 में 15,567 यूनिट इसके बिके थे। यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन दिसंबर के महीने में ये सेकेंड पोजीशन पर आई थी। अब लास्ट मंथ इसकी पोजीशन फोर्थ पर जा चुकी है। वैसे टाटा की नेक्सॉन आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तीसरे नंबर पर मारुति सुजुकी की वैगनआर आई है। हालांकि इस कार की पोजीशन आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम फर्स्ट देखने को मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी इसकी पोजीशन सेकंड या फिर थर्ड पर जाती है। लास्ट मंथ वैगनआर के 17,756 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जनवरी में 20,446 यूनिट बिके थे। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर आपको वैगनआर के सेल्स में 13% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर टाटा की पंच आ चुकी है, जो कि दिसंबर में फर्स्ट पोजीशन पर आई थी, लेकिन लास्ट मंथ यानी जनवरी 2024 में ये अब सेकंड नंबर पर आ चुकी है। पिछले महीने टाटा पंच के 17,978 यूनिट बिके हैं पूरे इंडिया में, लेकिन पिछले साल के जनवरी में 12,006 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको लगभग 50% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ईयर ऑन ईयर सेल्स में। वही फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलेनो एक बार फिर से आ चुकी है और बलेनो के पिछले महीने 19,630 यूनिट बिके हैं। वही जनवरी 2023 में 16,357 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 20% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन बलेनो का एसयूवी वर्जन फ्रोंक्स के होने के बावजूद भी इसके 19,000 यूनिट बिके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बलेनो की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको बलेनो पसंद है या फिर आपको न्यूली लॉन्च फ्रोंक्स पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये 25 कार्स थी जो कि पिछले महीने पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। इसके बाद में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ और भी बेहतरीन वीडियोस आने वाले हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।